आज बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड्स के मैनेजमेंट से। हाल ही में कंपनी ने एलायरा प्लेटफॉर्म लॉन्च का ऐलान किया है। नए प्लेटफॉर्म से कारोबार ग्रोथ और कितना मिलेगा सपोर्ट, साथ ही एआई को लेकर कंपनी के क्या है ग्रोथ प्लान, इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए अब हमारे साथ हैं हैप्पीएस्ट माइंड्स के एमडी वेंकटरमण नारायण और को चेयरमैन एंड सीईओ जोसेफ अनंतराजू। आप दोनों का शो में स्वागत है, नमस्कार। और सबसे पहले जोसेफ सर, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि ये जो आपने प्लेटफॉर्म हाल ही में लॉन्च किया है एलायरा, इसके बारे में थोड़ा सा और बताइए, क्या फायदा होगा कंपनी को? अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर और एप्लीकेशन सपोर्ट करना चाहते हैं और जितना भी क्वेश्चंस और रिक्वेस्ट आते हैं यूजर से, तो उसको कैसे हम ऑटोमेट कर सकते हैं, वो सोच के हमने एलआरआई को बनाया है। वो एआई बेस्ड लेयर है जो नीचे जो रिक्वेस्ट आ रहे हैं वो सबको लेके एक डैशबोर्ड में प्रेजेंट करेंगे और उसको ऑटोमेट करेंगे। तो ये एंटरप्राइजेस को उन लोग का जो सपोर्ट है उसको ऑटोमेट करेंगे और उनको कॉस्ट जो है उसको ऑप्टिमाइज करेगा। बिल्कुल वेंकट सर, अगला सवाल आपके साथ होगा कि कंपनी ने, अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा एआई इनिशिएटिव्स हाल ही में किए हुए हैं। पहले तो इन इनिशिएटिव्स के बारे में बताएं, और अभी फिलहाल देखें तो फाइनेंशियल्स में एआई से कितनी रेवेन्यू आती है? तो अगर आप हमारा हाफ ईयरली रिजल्ट देखेंगे तो 2.7% का कंट्रीब्यूशन रह चुका है एआई से, एआई बिजनेस यूनिट से। और उससे भी बेहतर परफॉर्मेंस था बॉटम लाइन के। आप देखेंगे तो इनफैक्ट दिस वाज द हाफ ईयर व्हेन वी हैव ब्रोकन इवन। क्वार्टर वन में भी हमने ब्रेक इवन किया था, बट क्वार्टर टू में वी हैव आल्सो अगेन ब्रोकन इवन, कीपिंग द ट्रेंड ऑफ इम्प्रूवमेंट margins from that segment. So this is a segment where we had talked about making investments पिछले तकरीबन एक साल के पास हम इसमें इन्वेस्टमेंट ही कर रहे थे, and we were thinking that it will take another 6 months to break even, but it has actually done so ahead of time, and it's contributing about 2.7%. So हमारे प्रेस रिलीज देखेंगे तो we had also said that we have now gone live with about 22 use cases on the AI front, and the revenue potential from these 22 use cases we see over the next couple of years. एग्जैक्टली बिल्कुल। जोसेफ सर, पूछना चाहेंगे क्योंकि एआई के इनिशिएटिव्स इतने ज़्यादा हैं, तो फिलहाल की इनकी प्राइसिंग कैसी है? क्या बेटर रियलाइजेशन होते हैं यहाँ पर? तो अगर आप देखेंगे, हमने ये एनालिसिस किया क्योंकि हम इंटरनली हम जानना चाहते थे कि जो इन्वेस्टमेंट्स हम कर रहे हैं एआई और जेन एआई में, दोनों थोड़ा अलग है, उसका मुनाफा हो रहा है या नहीं। तो हमने ये देखा कि एनालिटिक्स और एआई जो प्रोजेक्ट्स है उनमें 10% ज्यादा रेट रियलाइजेशन मिल रहा है। स्टैंडर्ड यूआई, फ्रंट एंड, बैक एंड, फुल स्टैक, जो जो कुछ भी प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग जो करते हैं उनसे 10% एआई और एनालिटिक्स में मिल रहा है। लेकिन हमने जब जेन एआई, हमारा जेन एआई बिजनेस यूनिट का जो प्रोजेक्ट्स है उसका एनालिसिस किया, तो हमने देखा कि उसमें 25% ज्यादा रेट रियलाइजेशन मिल रहा है। तो इसका ये मतलब है कि दोनों एआई और जेन एआई को अभी अभी भी कस्टमर्स थोड़ा ज्यादा मुनाफा और प्रीमियम दे रहे हैं। तो हमारा एनालिसिस के व्हेन यू लुक एट इट, हमें 10% ज्यादा मिल रहा है एआई में और जेन एआई में 25% मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट्स और जो कोशिश कर रहे हैं उसका मुनाफा हमें मिल रहा है। ऑल राइट, तो रीसेंट जो प्रोजेक्ट्स किए हैं कंपनी ने, इसका बड़ा फायदा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से ग्रोथ और आउटलुक पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए।